हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं नितिन सर, आपका अपना टीचर। इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों का सपना पूरा करना हमारा लक्ष्य है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 5th में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन ऑब्जर्व्ड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर कितना डिग्री है भाई साहब? आपका डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री। ही वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स, मतलब कोई पर्सन है, जैसे यहां पर स्टैंड था और यहां से यहां तक चला, फिर वो यहां किसकी ओर चला? टावर की ओर चला। तो एक बार स्टेप पे यहां पर ब्रेक किया और यहां से यहां तक आया। फिर उन्होंने कहा कि फुट ऑफ द टावर along the level ground and found the angle of the elevation top of the tower 60 डिग्री। तो आपको पता है आप पोल की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता है। तो ध्यान से देखें, इसको हम मेजर कराएं, यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे टॉप से, तो एंगल 30 डिग्री बन रहा था। और फिर आगे बढ़े 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर आगे हम और बढ़े तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास सी। ये था ए और ये था बी, इसे सी दे दिया और इसे डी दे दिया। तब हम इसको टॉप को देखते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। आपसे पूछा है हाइट ऑफ टावर, तो मैंने लेट किया हाइट ऑफ टावर h। चलिए आइए आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ टावर ए बी कितना है? h मीटर है। फुल स्टॉप। देखे ध्यान से आगे। फिर मैं आगे आता हूं, ये BC की लेंथ में x मान लेता हूं एंड BC इज इक्वल टू x मीटर। BC इज इक्वल टू x मीटर। ठीक। फिर मैं बात करता हूं एंगल 60 डिग्री वाले एंगल की बात करो। ABC इन ट्राइंगल ABC में तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है और मुझे परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेना है। तो देखिए ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है? 60 डिग्री इज इक्वल टू ABH अपॉन BC x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर h की निकाल लेते हैं, तो √3x इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू √3x मीटर। ये आपकी h की वैल्यू आ गई। ठीक। अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ABD। तो ABD की बात करूंगा, ट्रायंगल ABD मैं लूंगा यहां पे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर AB इज इक्वल टू क्या है गिवन? h अपॉन BD। ये टोटल लेंगे तो 50 प्लस x। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 50 प्लस x। आपने h की वैल्यू फाइंड आउट किया है √3x, तो हम क्या करेंगे 1/√3 h की वैल्यू √3x अपॉन 50 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस x इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 3 से 3x, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x। कैंसिल कर देंगे 25। x इज इक्वल टू 25 मीटर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस CD की 25 मीटर आ गई। हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी थी, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। h इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 25, पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट मान लेते हैं इसको, फर्स्ट। तो यहाँ पे पुट करेंगे h इज इक्वल टू √3 इंटू 25 मीटर, तो h इज इक्वल टू 25 √3 मीटर। ये आपका फाइनली आंसर आ गया हाइट ऑफ टावर। ठीक, तो आप लोग आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, ये रेशियो गिवन है। बहुत ही सुंदर और शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए आपके पास ये सर्कल है और आपके पास ये सर्कल है। मैंने माना कि इसका सरकमफेरेंस जो C1 है और इसका सरकमफेरेंस C2 है। मैंने इसकी रेडियस मान ली, रेडियस R1 है और इसकी R2 है। रेडियस R1 है और R2 है। तो मैं बात करूं, लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू R1, रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू R2। ठीक, तो हमारे पास सरकमफेरेंस का रेशियो दिया है C1 रेशियो C2 इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई 2 रेशियो 3 दिया हुआ है। होता क्या है 2 पाई R होता है, क्योंकि फर्स्ट सर्किल है तो R1 रेशियो 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। अब हमारे पास रेडियस का रेशियो मिल गया। अब जो अगर रेडियस मिल गई है तो हम उनके एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। ये पहले का A1 एरिया है और दूसरे का A2। तो ध्यान से देखें, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू पहले वाले के पाई R स्क्वायर, R1 लगा देंगे रेशियो पाई R स्क्वायर R2 दूसरे का। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 का रेशियो है 2 का होल ऑफ स्क्वायर, रेशियो R2 का है 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका रेशियो आ गया एरिया का। यही आपको फाइंड करना था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट सर्किल गिवन द एंगल सेक्टर ऑफ 120 डिग्री। चलिए आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले समझो इसको कैसे करेंगे। आपके पास ये सर्कल गिवन है और ये सेंटर है, मैंने रेडियस ड्रा कर दिया। ये है मेजर सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर। ये एंगल जो थीटा गिवन है, थीटा जो गिवन है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक, और ये हम कॉर्ड ड्रा कर दे रहे हैं, तो इसे बोलेंगे, इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे मेजर सेगमेंट और नीचे वाले को माइनर सेगमेंट। इसी का एरिया निकालना है। ठीक, इसका एरिया निकालना है और हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, ओ ए और बी साइडेड रीजन आपका निकालना है। चलिए देखते हैं, आइए भाई कैसे निकलेगा। सबसे पहले ध्यान दें क्या होता है, ये टोटल सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर मैं सेक्टर की बात करूँ, इस पूरे हिस्से की यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखें। यहाँ पर हमारे लिए साइन आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ध्यान से देखिए 120 डिग्री है, इसको हम लोग एंगल को हाफ हाफ कर लेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन रेडियस ऑफ सर्कल
इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल, जो एंगल गिवन है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये रेडियस है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ध्यान से समझिए। अब आते हैं हम लोग एरिया निकालेंगे इस चीज का, सेगमेंट का। एरिया ऑफ, क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए यहां से करेंगे क्या, आर स्क्वायर यहां से कॉमन मिल रहा है, तो आर स्क्वायर ले लिए बाहर, बचा पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर बाहर चला गया, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। रेडियस है 21 होल ऑफ स्क्वायर, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ 22 रखेंगे, 22 अपॉन 7 इंटू 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री माइनस साइन थीटा की वैल्यू 120 डिग्री बाई 2 कॉस 120 डिग्री बाई 2। ठीक, चलिए यहां पर हम कैंसिल करते, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो ये हो गया तुम्हारे पास 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई के 22 अपॉन 7 3 जा 21 माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, 21 इंटू 21, 22 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 बाई 2 इंटू कॉस 60 की डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2। ठीक, अब एक 21 को हम अंदर भेज देते हैं, तो 21 अंदर जाएगा, ध्यान से देखिए, 21 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, तो पहले वाले टर्म को कट कर देगा। चलिए देखिए, आइए 21 बाहर 21 है, अंदर जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 21 इंटू 21 माइनस √3 बाई 4 इंटू 21। ठीक, अंदर जाएगा तो दोनों के पास 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 21 22 माइनस √3 बाई 4 इंटू 21। ठीक, अब हम करते क्या यार, 21 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं पर रोक देंगे तब भी आंसर सही है, और अंदर ले जाएंगे तब भी आंसर सही। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 21 2 जा 42 होता है, तो 42 का 2 कैरी आया 4, 21 2 जा 42 4 46 माइनस 21 का 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 बाई 4 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 का हो जाएगा 441। ऐसा कुछ आप राइट कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 441 बाई 4 √3। एरिया था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फिगर 4 कॉर्नर्स क्वाड्रेंट्स। बोला 4 कॉर्नर्स क्या है, क्वाड्रेंट है। जब क्वाड्रेंट बोलता है तो वो 90 डिग्री का होता है। आपको पता है यहां पर एक 90 डिग्री, यहां पर एक 90 डिग्री, यहां पर टोटल 4 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, मतलब ये भी बन गया सर्कल चारों मिलकर। समझ पा रहे हैं। फिर आ जाते हैं यहां पर, देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहां पे बचा 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 2 सेंटीमीटर का सर्किल अंदर है, तो हमें क्या करना है,
कह रहा है कि क्वाड्रेंट एंड द सेंटर देयर फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड। ये तुम्हारा साइडेड रीजन है, ये तुम्हारा साइडेड रीजन है, ठीक। ये साइडेड रीजन है तो आप करेंगे क्या, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये सर्कल, ये क्वाड्रेंट वाला सर्कल, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये सर्कल टोटल फाइनली निकाल देंगे तो आपका ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर से। साइड ऑफ सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो फील्ड है वो हो जाएगा साइड इंटू साइड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, एक क्वाड्रेंट यहाँ पर है, एक यहाँ 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 4 क्वाड्रेंट का मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो क्वाड्रेंट होता फोर्थ में 4 पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट 1/4 होता है, 1/4 से मल्टी तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रेडियस डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, बोले तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, एरिया। इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे और हमें निकालना सैडेड रीजन। सैडेड रीजन, सैडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना था 16 माइनस यहाँ का पाई सेंटीमीटर और यहाँ का पाई सेंटीमीटर, टोटल हो गया कितना 16 माइनस 2 पाई, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 8 माइनस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो हॉर्स ने, सॉरी ये साइडेड रीजन जो आ जाएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 8 ब्रैकेट में 8 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, सैडेड रीजन निकालना है। ये आपका सैडेड रीजन है, ये जो है आपका सैडेड रीजन है और इसके अंदर रेगुलर हेक्सागन बना है और ये सर्किल है। हम इनको जब ज्वाइन कराएंगे, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराएंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करा दिए और इसको ऐसे ज्वाइन करा दिए और इसको ऐसे ज्वाइन करा दिए। आपके पास देखिए ध्यान से, ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 6 इक्वल पार्ट डिवाइड हुआ तो इसका मतलब ये सारे कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के हैं, ठीक। अब 60 डिग्री के हैं, ये तो हमारे पास सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है और इसका अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो हम लोग, ये हमारे पास सेगमेंट कितने तरीके से हैं 1 2 और 3 और 4, ये 5 और 6। एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, √3 की वैल्यू 1.732 है और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो ध्यान से देखें, ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, टोटल कंप्लीट एंगल होता जो है 360 डिग्री होता है, और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो हर एक एंगल जो आ जाएगा, थीटा जो आ जाएगा वो 6 6 36 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपके ये एंगल्स जो हैं सारे 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास थीटा मिल चुका है, थीटा है आपका 60 डिग्री और हमारे पास रेडियस जो है वो 35 डिग्री है। रेडियस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ये साइडेड रीजन, तो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात, सेगमेंट की बात करें। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 डिग्री
थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर साइन स्क्वायर, आर कॉमन चला गया, साइन थीटा। यहां पे हम लोग आर की वैल्यू है 35 इंटू 35, पाई की वैल्यू यहां पर हम लोग रखेंगे 1.732 बाई 360 डिग्री इंटू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 0 से 0, ये 6 आ गया आपके पास। 35 इंटू 35 ये आ जाएगा 1.732 बाई 6 माइनस 1/2 इंटू √3/2। ठीक, अब हम लोग आते हैं आगे 35 इंटू 35 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1.732 माइनस बाई 6 माइनस हो जाएगा √3/2। √3 की वैल्यू कितना है 3.14 बाई 4। ठीक, ये आपका जो एरिया निकल के आया है ये एरिया सेक्टर का आया है, एक सिंगल सेक्टर का आया है, सॉरी सिंगल सेगमेंट का आया है। ये जो सैडेड रीजन है एक पार्ट, ये इसका एरिया आया हुआ है इसका। ठीक, अब जब ये एक एरिया मिल गया है तो मुझे कितने चाहिए 6 चाहिए। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ये सैडेड एरिया जो हमें निकालना है, सैडेड रीजन इज इक्वल टू 6 इंटू 35 इंटू 35 ब्रैकेट में 1.732 बाई 6 माइनस 3.14 बाई 4। ठीक, आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा 663.95। 663, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 663 पॉइंट आ जाएगा 95, बोले तो 95 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा आंसर 663.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट बताते रहिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड फॉर्म अ सिंगल सॉलिड। एक सिंगल स्फेयर बना देना आप लोगों का, एक ये तुम्हारा सा, एक ये, और रेडियस बढ़ती जा रही है और एक बड़े स्फेयर में इसे बना देना है। इन तीनों स्पेयर्स को ऐड करना है, इन तीनों स्पेयर्स को जब ऐड करेंगे तो एक सिंगल स्पेयर बनाना है, मेल्ट करेंगे तो मानते हैं इसकी आर रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3 और इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी मटेरियल इसमें लगा हुआ होगा मेल्ट करेंगे, एक सिंगल स्पेयर बनाएंगे, तब भी हमारे पास मटेरियल उतना ही रहेगा। बोले तो इन सभी का वॉल्यूम और इस बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक, तो ध्यान से देखें, रेडियस R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 कितना है 8 सेंटीमीटर और R3 आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, वॉल्यूम निकालेंगे सबका, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे वॉल्यूम और एक बड़े स्फेयर के बराबर कर देंगे। 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। ये तीनों स्पेयर को मेल्ट कर दिया गया है और एक बड़े स्पेयर में इंक्लूड किया गया, तो 4/3 पाई R क्यूब। ठीक,
यहाँ से 4/3 कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई कॉमन ले लिए, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। कैंसिल ये पूरा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है भाई, R1 की वैल्यू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा R1 क्यूब। तो यहाँ 6 का क्यूब निकालते हैं, 36 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी आया 3 3 6 जा 18, 216 आपका ये 216 आ जाएगा। 8 8 जा 64, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 3 कितना हो जाएगा 51, 512 ये आ जाएगा, प्लस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू R क्यूब। ऐड कर देंगे सबको, ऐड करेंगे 1000 और ये हो जाएगा 500 to 700, 1700 इसको ऐड कर लेते हैं, 2 और 6 2 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 0 2 6 8 हो जाएगा, 0 2 6 8 हो जाएगा, और हो जाएगा तुम्हारा पास 0 1 1 2 2 हो जाएगा, ठीक, 0 5 2 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा टोटली क्या बन गया, टोटली बन गया R क्यूब इज इक्वल टू 1728 क्यूब। ठीक, अब एक क्यूब रूट है, किसी ना किसी का क्यूब रूट है, R क्यूब इज इक्वल टू 1728 बन गया। इसको हम फैक्टराइजेशन से आप लोगों को बता रहे हैं कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक, 1728 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 2 4 जा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा और 2 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 9 जा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हटेगा, क्यूब रूट लग जाएगा, यहाँ क्यूब हटेगा 1728, किसका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या, 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर थे तो 12 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बड़े वाले जो स्फेयर है इसकी जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते रहें, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी। चलिए, थैंक यू क्लास।